नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके मोबाइल फोन में एक जासूस बिठाने वाली है? क्या आप जानते हैं कि बहुत जल्द आप अपने मोबाइल पर जो कुछ भी करेंगे उसे सरकार और सरकार में बैठे लोग देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे। यहां तक कि अब तक जिसे सबसे सुरक्षित समझा जाता था, उस व्हाट्सएप पर भी सरकार की निगरानी रहेगी। यानी व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस भी सरकार जब चाहेगी तब देख सकेगी, पढ़ सकेगी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये जासूस जो आपके मोबाइल में बिठाया जा रहा है, इसे आप किसी भी तरह से विदा नहीं कर सकेंगे, वहां से उसे हटा नहीं सकेंगे। जी हां दोस्तों, यह गंभीर मामला हाल ही में सामने आया है, क्योंकि सरकार एक ऐसा ऐप आपके मोबाइल में स्थायी रूप से डालने वाली है जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा, जिसे वहां से डिलीट नहीं किया जा सकेगा। और इसके लिए मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हुक्म जारी किया है, बाकायदा निर्देश दिया है कि अगले साल यानी 2026 में जो भी नए मोबाइल आएंगे उनमें इस ऐप को प्री इंस्टॉल करना है। यानी अगले साल जब आप कोई नया मोबाइल खरीदेंगे तो आपके उस मोबाइल में जासूसी वाला ये ऐप पहले से इंस्टॉल होगा और इसे आप डिलीट नहीं कर सकेंगे, अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। इस निर्देश में यह भी बताया गया है कि जो मोबाइल पहले से संचालित हो रहे हैं, यानी हम और आप जो मोबाइल अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मोबाइल्स में भी इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये अपडेट के जरिए आपके पास आएगा और इसे आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा और उसके बाद इसे आप कभी हटा नहीं सकेंगे। अब थोड़ी सी इसकी तफसील जान लीजिए। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सन 2023 में संचार साथी नाम का एक पोर्टल बनाया था। बाद में इस साल जनवरी 2025 में इसे ऐप के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये ऐप अभी भी मौजूद है। सरकार का दावा है और संचार मंत्रालय के दस्तावेज, उसके प्रेस नोट में यह बताया गया है कि इस ऐप को अब तक जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक 50 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब यह भी जान लीजिए कि सरकार और संचार मंत्रालय इस ऐप के जरिए कौन सी भलाई करने का दावा कर रहे हैं। विभाग का दावा है कि इस ऐप के जरिए खोए हुए मोबाइलों का पता लगाया जा सकेगा, चोरी गए मोबाइल को ढूंढा जा सकेगा और इसके अलावा जो स्पैम कॉल हैं उन्हें रोका जा सकता है और दूसरी तरह के जो साइबर फ्रॉड होते हैं उन पर भी इस संचार साथी ऐप के जरिए रोक लगाई जा सकेगी। इस संचार साथी ऐप में एक चक्षु नाम का फीचर है। विभाग का दावा है इस चक्षु फीचर के जरिए आपके मोबाइल के साथ अगर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है या आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, तो इस चक्षु ऐप के जरिए तकनीकी विशेषज्ञ आपके मोबाइल तक पहुंच सकते हैं और आप खुद भी अपने साथ हुई किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की शिकायत कर सकेंगे। विभाग का दावा है कि संचार साथी ऐप के जरिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद नकली मोबाइलों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लग सकेगी। आप जानते हैं कि हर मोबाइल के भीतर एक नंबर होता है जिसे IMEI नंबर कहा जाता है। विभाग के मुताबिक संचार साथी ऐप इंस्टॉल होने के बाद किसी भी मोबाइल में गलत तरीके से या नकली तरीके से IMEI नंबर डाला नहीं जा सकेगा।
सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि अगले 90 दिन के भीतर उसके इस निर्देश का पालन कर दिया जाए। इसके अलावा 120 दिन के अंदर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को सरकार को रिपोर्ट पेश करना है। इसका आशय यह है कि 90 दिन बाद देश के बाजारों में जो नए मोबाइल आएंगे उन सब में यह संचार साथी नाम का ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। पहली नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि इस ऐप के जरिए सरकार आपका कुछ भला करने जा रही है। आपको लग सकता है कि अगर आइंदा आपका मोबाइल चोरी हो, आपका मोबाइल खो जाए या आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो, स्पैम कॉल से आप परेशान हो, तो इस ऐप के जरिए आप कई तरह की राहत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत इसके उलट है। दरअसल में सरकार इसके जरिए आपके मोबाइल में एक जासूस बिठाने जा रही है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, आप इसे अपने मोबाइल से डिलीट नहीं कर सकेंगे। यानी एक बार जब भी आप नया मोबाइल खरीदेंगे या फिलहाल आपके पास जो मोबाइल है उसमें अपडेटिंग के साथ जब भी ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपकी हर गतिविधि पर सरकार और सरकार की एजेंसियों की निगरानी शुरू हो जाएगी। जानकारों का मानना यह है कि संचार साथी ऐप के जरिए चक्षु जैसे फीचर के माध्यम से सरकार आपकी सारी बातचीत सुन सकेगी। यहां तक कि आपके व्हाट्सएप कॉल, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो कॉल सब कुछ सरकार की निगरानी में होंगे। अब तक यह माना जाता था कि व्हाट्सएप कम से कम एक ऐसी चीज है जिस पर होने वाली बातचीत, जिसके मैसेजेस, जिसके वीडियो कॉल, जिसके टेलीफोन कॉल अब तक सुरक्षित समझे जाते थे। लेकिन अब इस ऐप के जरिए सरकार आपके व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी नजर रख सकेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जिस पर निगरानी करना चाहेगी, जिस व्यक्ति की गतिविधियां, उसकी बातचीत, उसका लेन देन, उसका कोई भी संपर्क देखना, सुनना, पढ़ना चाहेगी, तो इस ऐप के जरिए बहुत आसानी से आपके मोबाइल के भीतर घुस सकेगी। और इसीलिए इसका विरोध शुरू हो गया है। एप्पल जैसी कंपनियां पहले भी इस तरह के ऐप का विरोध करती रही। इस मुद्दे पर संसद के पहले दिन ही सदन के भीतर से लेकर बाहर तक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी से जब इस बारे में पूछा गया, उनसे पत्रकारों ने कहा क्या यह स्नूपिंग है, यानी इसे आप जासूसी समझती हैं? तो प्रियंका गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं तो ये जासूसी ही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की तानाशाही लागू करना चाहती है। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में क्या कहा। You're calling it a snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. So is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी आपकी इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी इस पर संसद के भीतर भी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने बाद में एक्स पर लिखा कि सरकार हर नागरिक पर निगरानी रखना चाहती है, ये उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को निजता का अधिकार देता है, लेकिन सरकार इस तरह का ऐप प्री इंस्टॉल करके
हर व्यक्ति के मोबाइल में घुसपैठ करना चाहती है और इसके जरिए किसी भी व्यक्ति की जासूसी करने की मंशा है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो कहा है कि एक तरह से बिग बॉस जैसा काम है, सरकार बिग बॉस बनकर आप पर नजर रखने वाली है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि सरकार को जासूसी को लेकर ऐसी क्या सनक है, आखिर सरकार मोबाइल में इस तरह का ऐप इंस्टॉल करके किसकी जासूसी करवाना चाहती है। विपक्ष और साइबर एक्सपर्ट्स के विरोध के बावजूद सरकार अपने इस फैसले पर कायम है। अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निर्देश जारी किया है सरकार उसे वापस लेने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में आपकी और आपके आपस के लोगों की बातचीत कब तक और कितनी गोपनीय रह पाती है। तो उम्मीद है कि अब आप इस खतरे को समझ गए होंगे। खतरा यह है कि सरकार आपकी हर बातचीत को सुन सकेगी, देख सकेगी, आपके हर मैसेज को पढ़ सकेगी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इस संचार साथी ऐप के इंस्टॉल होने के बाद जब भी आप किसी से टेलीफोन पर बात करेंगे, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करेंगे, तो हमेशा आपके दिमाग में एक खुटका रहेगा कि कहीं कोई है जो बिग बॉस की तरह आपके हर मैसेज को पढ़ रहा है, आपकी हर बातचीत को सुन रहा है, और उसके बाद आप किस तरह सरकार की निगरानी में होंगे इसका अंदाजा लगा लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।